नारद नारद मुनि जी ने राजा प्रचिंबारी को बोला था कि तुम गुरु की डायरेक्शंस के हिसाब से कृष्ण भगवान की शरणागति ले लो। टाइम आ गया है कि तुम अपना वजन सर से उठा के कंधे पे रख रहे हो, कंधे से उठा के दूसरे कंधे पे रख रहे हो। अब वहां से कंधे से वजन नीचे रखने का समय आ गया है। जिम्मेदारियां को त्यागने का समय आ गया है। जिम्मेदारी भी त्यागने की आदत होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ही तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम है लाइफ में, उसका एक ही सोल्यूशन है, गुरु के डायरेक्शन के हिसाब से कृष्ण भगवान की शरणागति लेना। फिर राजा ने हंस पड़ा। राजा ने कहा कि राजा ने स्माइल किया और वो सोचने लगा कि वो कितना ज्यादा सौभाग्यशाली है कि नारद मुनि जी स्वयं आके उसको गाइड कर रहे हैं। तो पहली बार राजा प्रचिनबारी के चेहरे पे ऐसे स्मित हास्य आया। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन मिल गया था। सोल्यूशन ही नहीं था ना राजा के पास। उसको तो लग रहा था कि उसकी जो गुनाह है वो अक्षम्य है, मतलब उसमें कोई अभी उसको ये नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। तो इसलिए राजा ने स्माइल किया। तो नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, हम हमेशा भगवान के गुणगान सुनते रहते हैं। when we always hear the glories of Lord, we very soon become qualified to see Lord face to face. बोलो सब लोग, when we hear the glories of Lord, When we hear the glories of Lord, we become qualified we become qualified to see Lord face to face. to see Lord face to face. है कि नहीं? गुड न्यूज, गुड न्यूज है या नहीं है? हर रोज हरि कथा सुनने से क्वालिफिकेशन बढ़ती है। हाँ, कृष्ण को फेस टू फेस देखने की क्वालिफिकेशन बढ़ती है, हम क्वालिफाइड हो जाते हैं। दैट्स वाई भागवत कथा हर रोज सुननी चाहिए। चाहे मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, भागवत कथा छोड़नी नहीं है। भागवत कथा हर रोज सुननी है। बिकॉज वेन वी ऑलवेज हियर द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, वेरी सून मतलब जल्दी ही हमारे अंदर क्वालिफिकेशन आ जाती है कृष्णा को फेस टू फेस देखने की। इनफैक्ट वेन वी ईगरली हियर ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, ईगरली मतलब सुनना है, सुनना है और सुनना है, आगे क्या हुआ और सुनना है। ईगरनेस होती है कि मुझे और सुनना है, कब सुनने को मिलेगा। ईगरनेस से जब सुनते हैं तो भगवान के शुद्ध भक्तों का भी संग जल्दी मिल जाता है। अंदर से बहुत ज्यादा वो बर्निंग डिजायर होगा ना, बर्निंग डिजायर मतलब और कोई थॉट आता ही नहीं है, बस मुझे सुनना है, भागवत कथा सुननी है, कब सुनूंगा मैं। ये वाला जो ईगरनेस आती है, तो उससे क्या होता है, शुद्ध भक्तों का संग जल्दी प्राप्त हो जाता है, इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। उसके बाद और अगर आप ईगरनेस से भगवान का हरि नाम ले लेते हो, ज्यादा ईगरनेस से कि मुझे जाप करना है, मुझे जाप करना है, कब जाप करूंगा, कब फ्री टाइम मिलेगा, जाप करना है, जाप करना है, वो ईगरनेस अंदर से वो आतुरता बढ़ती रहती है कि जैसे होता है ना, आप लोग स्कूल से लेट हो गए तो घर जाके मम्मा से कब मिलेंगे, मम्मा से कब मिलेंगे, घर वालों से कब मिलेंगे, ऐसे वाला होता है। पता नहीं सबको होता है या नहीं, छोटे बच्चों को तो होता है। तो ये सो इस तरीके से होता है ना कि मुझे मिलना है, घर वालों से मिलना है, वैसे वाला जो कृष्णा का जाप करना है, मुझे कृष्णा का जाप करना है, ऐसी वाली ईगरनेस आ जाती है। तो आपको जल्दी ही कृष्णा से बात करने का मौका मिलता है। कृष्णा स्वयं आते हैं और बात करने लग जाते हैं कि क्यों इतने क्यों उतावले हो रहे हो, बताओ क्या बातें करनी है, चलो खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं। आतुरता होती है। जितना ज्यादा सुनेंगे उतने जल्दी देखेंगे। जितना ज्यादा जाप करने की आतुरता रहेगी उतना ज्यादा फेस टू फेस गप्पे लड़ा पाएंगे कृष्णा के साथ। तो और शुद्ध भक्त संग भी मिल जाता है। वी बिकम इम्यून टू ऑल फियर, लैमेंटेशन एंड इल्यूजन। तो इम्यूनिटी आ जाती है। ये इम्यूनिटी बड़ी जरूरी है, दिमाग खराब कर देता है डर और दुख और इल्यूजन। मतलब क्या, जो डर होता है वो भी काफी बड़ा रोड ब्लॉक है हमारी भक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिकता के मार्ग में। हर छोटी चीज पे जो डरता है, डर इज इक्वल टू लैक ऑफ फेथ इन कृष्णा। बोलो, डर इज इक्वल टू That is equal लैक ऑफ to फेथ इन कृष्णा। lack of faith in Krishna. फियर की डेफिनेशन ही है, फियर मतलब लैक ऑफ फेथ इन कृष्णा। Lack of faith in Krishna. ये तो ऐसे हो गया, आप घर पे रह रहे हो, मम्मा पापा घर में है, और आपको कॉकरोच दिख गया और आप जोर से चिल्लाए। क्यों? अरे मम्मा कॉकरोच को हटा नहीं पाएगी, ओ हो पापा कॉकरोच को मार नहीं पाएंगे, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, और आप चीख पड़े।
मामा पापा को अच्छा लगेगा, आप अननेसेसरी चीखोगे, वो लोग बोलेंगे अरे कॉकरोच ही तो है, साइज तो देखो इसकी, हम हटा देते हैं, डरो मत। अब मान लो आपको छोटी सी चींटी दिखती है, चींटी दिखती है और आप जोर से चिल्लाते हो, आ चींटी चींटी। मामा बोले कि हम दोनों यहाँ पे हैं और आप चींटी से डर रहे हो, राइट? तो मामा पापा को ऐसा लगेगा ना कि मेरे होते हैं बड़े भाई हो बड़ी बहन हो, आपके सामने छोटा भाई छोटी बहन एक चींटी से डर जाए तो आपको लगेगा ना हमारे होते हुए चींटी से डर रहा है, हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? बट व्हाट दैट शोज कि आपके छोटे भाई बहन को आप पे भरोसा नहीं है कि आप चींटी को मार सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, है या नहीं? हाँ या ना बताओ, भरोसा नहीं है ना छोटे भाई बहन को। वैसे ही माता पिता को लगेगा हम है यहाँ पे और रो रहा है, हम है यहाँ पे और डर रहा है बच्चा, तो ऐसे करके माता पिता को लगता है हम पे भरोसा नहीं है, हम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हम आके आपके टीचर से बात नहीं कर सकते, हम कॉकरोच को हटा नहीं सकते, तुम्हारे बेड में चींटी है, हम नहीं हटा सकते उसको, डरते क्यों हो, रोते क्यों हो, ऐसा लगेगा ना माँ बाप को। वैसे ही कृष्णा को लगता है, ओहो मेरा भक्त डर गया, इसको तो लगता है मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरा भक्त तो झट से मायावादी बन जाता है, मुझे इनविजिबल कर देता है, मुझे खुद ही वैनिश कर देता है मेरा भक्त, ऐसे करके कृष्णा को लगता है। सो फियर इज ऑलवेज लैक ऑफ फेथ इन कृष्णा, कृष्णा पे हमें भरोसा ही नहीं होता, तब हम बहुत ज्यादा डरते हैं, धड़ 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 बढ़ती है पेट में, ऐसे गोला 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 आ जाता है, क्या होगा क्या होगा, धड़कनें बढ़ जाती है, सांस सांस फूलने लग जाती है, एस्थमा टाइप होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना, इसका मतलब ही है कि कृष्ण को उस वक्त के लिए आप भूल जाते हो, बाकी 24 घंटे याद रखो, लेकिन जब डरावनी कोई चीज हो जाती है जहां पे आगे भविष्य में क्या होने वाला है पता नहीं होता, तो उस मोमेंट के लिए कृष्ण का विस्मरण हो जाता है, उस मोमेंट के लिए हम मायावादी बन चुके होते हैं, तो मायावादी नहीं बनना है। इनफैक्ट जब ऐसे लगे ना कि आगे क्या होने वाला है, ये थॉट है उससे पहले ही कृष्णा 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 करने लग जाना, परमात्मा बनकर हृदय में ही तो बैठे हैं, क्या हृदय से डर नहीं निकाल सकते कृष्णा? तो हम जब हरि कथा सुनते हैं, हर रोज हरि कथा सुनने से क्या होता है, हृदय से डर भाग जाता है, और क्या इम्यूनिटी आ जाती है। इम्यूनिटी मतलब ऐसे ही होगा यौवन राजा डर वाला भाग रहा ऐसे इधर आसपास होगा, लेकिन हमारे ऊपर तो नारायण कवच लग चुका है, हरि नाम का कवच लग चुका है, भागवतम कवच लग चुका है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके सारे वेपन्स फेल हो जाते हैं। दूसरा, हमें लैमेंटेशन से मुक्ति मिल जाती है। लैमेंटेशन मतलब क्या? शोक मनाना बहुत बड़ा, लोग किस किस का शोक मनाते हैं, किसी की मृत्यु का शोक मनाते हैं, दोस्ती टूटने का शोक मनाते हैं, एग्जाम में फेल होने का शोक मनाते हैं, कम मार्क्स आने का शोक मनाते हैं, भाई या बहन को ज्यादा तारीफ की उसका भी शोक मनाया जाता है, दोस्त मेरे से आगे कैसे चला गया उसका शोक मनाया जाता है। तो शोक, कई तरीके के शोक होते हैं जो दुख के परे जाते हैं, मतलब ऐसे शॉकिंग दुख होता है, वो शॉकिंग दुख कि आप हैंडल ही नहीं कर सकते, आपको भरोसा ही नहीं हो रहा होता, उस दुख पे भरोसा नहीं होता। किसी की मदर अनटाइमली डेथ हो जाती है किसी किसी की, कि अरे बच्चा तो अभी अभी 30 साल का था, अभी ये तो 25 साल का ही बेटा था, ऐसे कैसे चला गया एक्सीडेंट में। शॉकिंग ट्रुथ है ना, बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है ये दुख पे कि ये दुख, ऐसा दुख भी हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे वाले दुख पे जो भरोसा नहीं होता। उसके बाद जो आता है शॉकिंग दुख वाला, एक्सट्रीम दुख, उसको लैमेंटेशन कहते हैं, शोक मनाना। लैमेंटेशन मतलब उसमें रोना कम होता है, लेकिन कई सारे दिनों तक सिसकियां भरते हैं लोग, कई सारे दिनों तक, मतलब वो रुकता ही नहीं है, लैमेंटेशन चलता ही रहता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, 1 साल 2 साल 4 साल, चलता ही रहता है। किसी किसी का 12 साल तक टिकता है, 20 साल तक टिकता है, हर एक का अपना अपना है, जित कितना उसको पकड़ के बैठना है उसके ऊपर है। तो हरी कथा सुनने से इससे भी बाहर आ जाते हैं। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है ना, ओरिजिनली भी है, मान लो शोक है, किसी को खो दिया है आपने, तो भी हर रोज भागवत कथा सुनने से होता क्या है, उसमें से बाहर आते हो। तो कृष्णा ने इतनी ब्यूटीफुल मेडिसिन बना के रखी है ना, हम बेवकूफ है जो हम लेना नहीं चाहते, लेकिन कृष्णा ने ऑलरेडी जड़ी बूटी डाल के रखी है, हर तरीके की जड़ी बूटी डाल के रखी है। मन की तो जड़ी बूटी भागवतम ही है, मन की, हृदय की, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों की जो बीमारियां है, मन बुद्धि अहंकार की बीमारी भागवतम से ही जाती है। शरीर की बीमारी चैंटिंग से जाती है, आपको विश्वास नहीं होगा, चैंटिंग में इतनी शक्ति है।
आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोला ना, तो सांस बाहर चली गई। आप अब सांस लोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो क्या रहा है? नाक से सांस ले रहे हो, मुंह से सांस छोड़ रहे हो, नाक से सांस ले रहे हो, मुंह से सांस छोड़ रहे हो। ये तो योग है, ये योग है। मायावती जो योग करते हैं, अष्टांग योगी जो योग करते हैं, हठ योगी जो योग करते हैं, मेडिटेशन वाले जो योग करते हैं ना, वो हमारा ऑटोमेटिकली योग हो रहा है। बट भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सिर्फ शरीर को हेल्दी रखने के लिए जाप नहीं करते, हम कृष्णा को हैप्पी करने के लिए जाप करते हैं, प्रसन्न करने के लिए जाप करते हैं। तो कृष्णा की बड़ी कृपा है कि कृष्णा ने मेडिसिन जाप में ही रख दी है, छुपा के रखी है, बस किसी को पता नहीं चलता कि उसकी बॉडी हेल्दी हो रही है जाप करते करते। अगर कृष्णा ने बताया होता ना, हरे कृष्णा महामंत्र जाप करने से आप बॉडी से भी हेल्दी हो जाओगे, तो मार्केट में सारे बाहर के जितने भी गुरु है ना, बोलते कि मोटापा हटाना है, आ जाओ सुबह 5 बजे शिविर में और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो 7:30 तक। 16 माला जाप करने से मोटापा चला जाता है। फिर कोई कहता आपकी आंखें ठीक करनी है, आ जाओ हमारे शिविर में, हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर। तो लोगों ने तो शरीर की व्याधि हटाने के लिए महामंत्र को मार्केट करना था। सो ऐसे सारा, फिर किसी को अगर पता चल गया हरे कृष्णा महामंत्र जाप करने से हृदय की सारी जो इच्छाएं है वो पूरी हो जाती है, तो सबने पोस्टर लगा देने हैं, आपकी सारी इच्छाओं का एक ही तोड़, हरे कृष्णा महामंत्र हमारे पास आइए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हमारे पास ऐसा ऐसा मणि मिलता है, वो मणि पहनी है, वो अंगूठी पहनी है, ये जाप कीजिए और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसे करना है सबने। तो फिर ये छुपा के रखा है कृष्णा ने, ये सारी मेडिसिन, मन की, बुद्धि की, अहंकार की मेडिसिन ना, और शरीर की मेडिसिन हरे कृष्णा में ऐसे ऐसे पीछे पीछे छुपा के रखी है पॉकेट में। हमें पता भी नहीं होता किस वर्ड के बाद कौन सा लाभ हो रहा है हमें, लेकिन ये सारा सीक्रेट जो हरिनाम चिंतामणि में खोल दिया है, चैतन्य चरितमृत में खुला हुआ है। लकीली शुद्ध भक्त के अलावा कोई पहुंच नहीं पाता उन शास्त्रों तक। शुद्ध भक्त होगा वही पहुंच पाएगा, भागवतम खत्म करके चैतन्य चरितमृत तक, वहां से फिर हरिनाम चिंतामणि, फिर और सारे रूप गोस्वामी जी के जो शास्त्र है, सनातन गोस्वामी जी के शास्त्र है। तो बहुत कम भक्त होते हैं जो इतने एडवांस हो पाते हैं, आगे जाकर पहुंच जाते हैं रीडिंग करने तक। नहीं तो सबके बस की बात नहीं है, तब जाके पता चलता है कि ओ इसकी वजह से मैं हेल्दी हूँ, ओ इसकी वजह से मेरी एजिंग कम हो रही है, ओ इसकी वजह से मुझे बीमारियां कम होती है, इसकी वजह से मेरे पास ज्यादा एनर्जी है, ओ क्या इसकी वजह से सब अच्छा होता है मेरा। सो बाद में जाके जब ज्ञान आता है तब पता चलता है, ओ मे भी मैं चैंटिंग कर रहा था ना, तभी इतनी मुश्किलें नहीं आई मेरी जिंदगी में, वैसे तो बड़ी सारी आनी थी। सो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है आगे, वैसे वैसे पता चलता है कि लाइफ सच में बहुत अच्छी चल रही थी। तो क्या होता है, भगवान के ग्लोरी सुन के, हर रोज भागवत कथा सुन के डर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, लैमेंटेशन से, शोक से मुक्ति मिल जाती है। शोक से मुक्ति का मतलब क्या होता है पहले समझो। शोक से मुक्ति का मतलब इतना ही है कि शॉकिंग दुख आया है, लेकिन वो शॉक नहीं दिया उसने, है ना बेस्ट। शॉकिंग दुख आया लेकिन शॉक नहीं लगा। जैसे श्रीवास पंडित थे, उनके सामने बेटे की मृत्यु हुई, लेकिन उनको शॉक नहीं लगा। आए अंदर, चेक किया, बेटा चला गया, अच्छा ठीक है, बॉडी को रख दो, महाप्रभु का कीर्तन हो जाएगा, तो हम सुबह इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। शौक लगा क्या उनको बेटे के मृत्यु का? नहीं लगा। अंदर सारा परिवार शौक से रो रहा है, कैसे वैसे अपने आंसू रोक रहे थे। बाहर चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा का महामंत्र का कीर्तन रात भर चल रहा था, सारे पंचतत्व इकट्ठे आके कीर्तन कर रहे थे हॉल में, लिविंग रूम में। और अंदर के रूम में एक भक्त का बेटा मर गया, अब वो चला गया है, तो कोई शोक नहीं मना रहे वो। गए वो, पंडित शिवास पंडित जी ने बोला कि इसको ऐसे अभी लटा दो, सुबह हम इसका करेंगे, और बाहर आके महाप्रभु के मूड में कीर्तन कर रहे। वो तो महाप्रभु को खुद ही पता चल गया कि अंदर मृत्यु हुई है, तब जाके फिर आगे कथा बढ़ी। लेकिन समझने की बात यह है कि शॉकिंग दुख आने के बाद शौक नहीं लगता। अब इससे बड़ा तो गिफ्ट हो ही नहीं सकता कृष्णा का, क्योंकि लैमेंटेशन नहीं तो बड़े महीने वेस्ट हो जाते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतना कौन वेस्ट करेगा टाइम। उसके बाद इल्यूजन, इल्यूजन मतलब मिथ्या, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, ऐसे लगता है। जैसे मुझे कुछ बनना है, वो बनना है लेकिन पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन बनना है ऐसे लगता है।
तो जो नहीं है वो है ऐसे लगता है, जो 10 साल बाद बनना है ऐसे लगता है अभी बन चुके हैं। और जो है अभी का सांस है मेरे पास, अभी मैं एक सांस ले रहा हूँ, मेरी एक सांस में हरे कृष्णा महामंत्र हो सकता है, अभी है ना मेरे हाथ में वो सांस है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास है ही नहीं, मैं तो एग्जिस्टिंग सांस तो वेस्ट कर चुका। सो इल्यूजन, इल्यूजन से मुक्ति मिल जाती है। हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं, वर्तमान काल में। हम भूत में नहीं रहते, भूत नहीं बनते पीछे की सोचकर, भविष्य के बारे में सोचकर डे ड्रीमिंग नहीं करते, और हम वर्तमान काल में रहना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं कि जो वर्तमान काल में रहता है उस पे माया का अटैक नहीं होता, इल्यूजन में नहीं होता। माया का अटैक उसी पे होता है जो भूतकाल में रहना चाहता है और भविष्य काल में रहता है। ठीक है। सो राजा ने कहा हाउ वंडरफुल। क्यों कहा राजा ने? राजा हमेशा भविष्य में रहता था। राजा प्रचिन बारी 100 पीढ़ियां आगे की सोचता था। कितना एम्बिशियसनेस होनी चाहिए। यहाँ पे लोग अब सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एक पोता एक पोती होगी उसके बारे में सोचेंगे, उसके आगे नहीं सोचते। उनको सोच वो हैंडल ही नहीं कर सकते इतनी लंबी सोच। राजा प्रचिन बारी 100 पीढ़ियों के बारे में सोच रहा है। इसलिए राजा एकदम खुश हुआ जैसे ही उसने सुना ना, नारद मुनि जी ने कहा कि आप फियर से, लैमेंटेशन से, इल्यूजन से हमेशा के लिए मुक्ति पाते हो। ये तीनों चीजें प्रचिन भारी फेस कर रहा था, बड़ा डर लग रहा था, क्या होगा क्या होगा आगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा। इल्यूजन में भी था कि ये सारी जमीन उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा, ये जमीन तो उनकी है लेकिन उनको मिलेगी क्या, आपस में लड़ाई करके आपस में एक आध मेरे पोते को अनाथ तो नहीं कर देंगे, खून तो नहीं कर देंगे। तो जो अभी तक हुआ ही नहीं है, 100 साल के बाद जो होना है उसकी चिंता अब कर रहा है। तो उसके अंदर शोक भी था, मतलब जो बच्चा जन्मा नहीं है उसके मृत्यु का शोक कर रहा है राजा। जो परपोता जन्मा नहीं है, कहीं मेरे बच्चों के बच्चे लड़ाई करके आपस में एक दूसरे को खून खराबा तो नहीं करेंगे। भाई जो जन्मा ही नहीं है उसकी मृत्यु की टेंशन ले रहा है, तो उसको कहते हैं शोक। तो फिर राजा को पता चला कि बस कृष्णा के बारे में सुनो, फियर, लैमेंटेशन, इल्यूजन से मुक्त हो जाओ, वाह कितनी अच्छी बात है। तो राजा ने कहा हाउ वंडरफुल, ऐसे कहा उन्होंने। तो रिमेम्बर दिस, फिर नारद मुनि जी कहते रिमेम्बर दिस ओ किंग, Lord can never be known fully, even by great sages who are advanced in Vedic knowledge and who perform Vedic sacrifices. Neither can demigod worship nor chant Vedic mantras make us realize absolute truth. Only when we serve the Lord with love, we can receive his causeless mercy. तो भगवान जो है किससे नहीं समझे जाते? शास्त्रों से नहीं समझ सकते कृष्णा को। और कैसे नहीं समझ समझ सकते? बड़े बड़े ऋषि है जिन्होंने शास्त्रों की पढ़ाई की है, उनको भगवान समझ में नहीं आ सकते। फिर जिन्होंने बड़े बड़े पंडित है, जिन्होंने यज्ञ करे हुए हैं, उनको कृष्ण समझ में नहीं आ सकते। उसके बाद देवी देवताओं की पूजा करने वालों को तो कृष्णा भूल ही जाओ, वो तो कृष्णा को समझ ही नहीं सकते, कभी नहीं समझ सकते। और दूसरे है वैदिक मंत्र का पठन करने वाले, अलग अलग वैदिक मंत्रों का पठन करने वाले होते हैं ना, हर भगवान के वैदिक मंत्र का पठन करते हैं। तो वैदिक मंत्र अलग अलग करने वालों को भी कृष्णा नहीं पता चलते। किसको पता चलते हैं? जो प्रेम से कृष्ण की सेवा करता है, सिर्फ वो कृष्ण को समझ पाता है। किसने किसने प्रेम प्रेम से कृष्ण की सेवा की थी बताओ? गोपियों ने की थी। माता और जी किसने की यशोदा थी? मैया ने भी, हाँ, यशोदा मैया ने भी की थी। यशोदा मैया ने की थी, रुक्मिणी माता ने करी थी, 16,108 रानियों ने की थी। माता जी कृष्णा के फ्रेंड्स अर्जुन और सुदामा ने भी। हाँ, विदुर ने भी करी थी। है ना? इनको समझ में आए ना कृष्णा? आए या नहीं आए? यस माता जी आ गए। बाकियों को तो नहीं आए ना? द्रोणाचार्य को आए क्या? नो माता जी। भीष्म पितामह को समझ में आए शुरुआत में? नहीं माता जी। तो जो प्रेम से सेवा करता है ना, उसी को समझ में आते हैं कृष्णा, बाकी किसी को नहीं। ऐसे अलग अलग वैदिक मंत्रों का पठन करने से, कौन है हमारे दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि को समझ में आए कृष्णा? नहीं माता जी। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स है जो वेद मंत्रों का पठन कर रहे। उद्धव को समझ में आए थे कृष्णा? माता जी स्टार्टिंग में नहीं बट बाद में आ गए थे। वो तो गोपियों की कृपा से आए, वो तो भक्त की कृपा से समझ में आए। इतनी पढ़ाई ऊपर जाके, उद्धव किसके अंडर पढ़ा था? उद्धव की ट्रेनिंग किसके अंडर हुई थी?
माता जी बृहस्पति। तो देवताओं के गुरु जो है, जो सारा ज्ञान पढ़ाते हैं, उनके अंडर उद्धव की एक्सपर्ट ट्रेनिंग हुई थी। इतना सारा पढ़ाई करके आए हैं, फिर भी उनको कृष्णा समझ में आए थे? नहीं ना। सो ज्ञान योगी हो गया, ध्यान योगी हो गए, कर्मकांडी लोग हो गए, किसी को नहीं समझ में आते कृष्णा। आते हैं ना तो भक्ति योगी को आते हैं, जो प्रेम से कृष्णा की सेवा करते हैं। प्रेम से कृष्णा की सेवा होती क्या है? बड़े प्रेम से डीटी वर्शिप करना, बड़े प्यार से डीटी वर्शिप। आपके घर में कृष्णा है, इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। डीटी वर्शिप है, घर में कृष्णा है, बड़े प्यार से उनको सुबह नहला दो, खाना खिलाओ, दोपहर को खिलाओ, शाम को खिलाओ, सुलाओ उनको अच्छे से, प्यार से गुनगुनते ऐसे अच्छे से कीर्तन करते करते, गाते गाते, लोरी गाते गाते सुलाओ कृष्णा को। प्यार से सेवा करने वाले को कृष्ण प्राप्ति होती है। जो ऐसे रोबोट की तरह करता है ना, कि चलो एक काम समझ के करता है, ओहो कितने बज गए, 4 बज गए, ओहो अभी 6, 6:30 तक जाप खत्म करना है, हरे कृष्णा खत्म कर दिया, ओके, अरे 6:30 हो गए, 7 बजे से पहले मंगल आरती खत्म करनी है, मंगल आरती खत्म हो गई, ओ 7 बज गए, 7:30 से पहले भोग लगाना है, चलो 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 भोग लगाते हैं, ओ 8 बज गए, ऑफिस जाना है। ये ऐसे रोबोटिक भक्ति नहीं होती, इसको भक्ति नहीं कहते। इसको क्या कहते हैं? कर्म कांड कहते हैं। ये कर्म योग भी नहीं है, ये कांड ही है। बिकॉज आपने तो रिचुअल बना दिया इसका। तो प्रभुपाद कहते थे, कितनी लेक्चर में प्रभुपाद कहते कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिचुअल नहीं बनाना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब दिल दिल लगाना चाहिए उसमें, आपका दिल होना चाहिए उसमें, आपको इतना ज्यादा दिल से करना चाहिए। एज लोगों को क्या लगता है ना, दिल लगाया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम बचाने के चक्कर में ना लोग दिल लगाना भूल जाते हैं। उनको लगता है कि दिल और टाइम एक साथ नहीं ऑपरेट कर सकता। उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर दिल से चैंटिंग किया तो 2.5 घंटे की जगह 2 घंटे में चैंटिंग खत्म हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। मंगल आरती अगर दिल लगा के करी तो लगते हैं अगर 20 मिनट, तो 15 मिनट में भी खत्म हो सकती है, 10 मिनट में भी खत्म हो सकती है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अरे मैं भावनाओं में आ गया, मैं भावनाओं में आ गई तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे तो जाना है, बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो भूल ही जाते हैं प्रेम भाव से करना है, ए भी करना है तो कर लेते हैं, टिक लगाते हैं बस। टिक लगाना है क्या? भक्ति मतलब टिक लगाना है? ये हो गया क्या? टिक 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 लगाना होता है? भक्ति में हम टिक लगाते हैं? नो माता जी। टिक नहीं लगाना होता। बड़े प्रेम भावना से, प्रेम भावना से जो करता है, देखो लिखा है यहाँ पर, ओनली वेन वी सर्व लॉर्ड विथ लव वी रिसीव हिज कॉजलेस मर्सी। कॉजलेस मर्सी मतलब क्या? कृष्ण प्रेम तभी प्राप्त होता है। हमने भी ऐसे एक्ट करना है जैसे कि कृष्णा काल शक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कृष्णा काल शक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो हम चाहे भी तो लेट नहीं हो सकते ऑफिस को। कृष्णा सुबह सुबह 4 बजे उठा ही देंगे, अगर हमारे मन में इच्छा होगी ना जाप करने की। कृष्णा 3:50 पे उठा देते हैं। आई डोंट नो कृष्णा को कैसे इतना, इतने कैसे पंक्चुअल है कृष्णा, बट कृष्णा 3:50 पे उठा देते हैं। मन में इच्छा रखी ना, मेरा एक्सपीरियंस है, 25 साल हो गए मेरे को, 25 सालों से मैं 1 मिनट लेट नहीं उठी हूँ 3:50 से। 25 सालों से कृष्णा सुबह 3:50 पे उठा देते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम विथ हिम, बट ही विल वेक मी अप बाय 3:50। कभी ऐसे लगता है कि कृष्णा सोने देना, थोड़ा लेट तक सोने देना, नहीं, कृष्णा ने उठाना ही उठाना है, आंखें खुल देनी है और 3:50 पे उठा देना है। सो कृष्णा ये काम करते हैं, कृष्णा को पता होता है इसको बाद में बड़े सारे काम है, इसका जाप खत्म नहीं होगा, नहीं तो इसको मैं उठा देता हूँ। फिर बाद में कृष्णा को टेंशन होने लगती है कि अरे ये भक्त जाप नहीं करेगा तो मैं कैसे मिलने जाऊंगा इससे। तो महाराज कहते थे, अरे आपको जितना उत्सुकता नहीं है ना कृष्णा से मिलने की, उतना कृष्णा को उत्सुकता होती है आपसे मिलने की। हमेशा ऐसे जाओ जाप करने के लिए जैसे अपॉइंटमेंट है कृष्णा के साथ। अपॉइंटमेंट है, आप किसी के साथ अपॉइंटमेंट होता है तो टाइम पे पहुंचते हो नहीं पहुंचते? टाइम पे पहुंचते हो ना अपॉइंटमेंट लेते हो तो। यस माता जी। तो अपॉइंटमेंट है कृष्णा के साथ जाप करना, कृष्णा का नाम लेना अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि कृष्णा भी तो आके बैठते हैं ना टाइम पर। ऐसे नहीं होता कि हम दीवारों के सामने चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्णा भी प्रेजेंट होते हैं। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या? अकेले इंसान अपॉइंटमेंट लेता है क्या 4 दीवारों के साथ? आप ऐसे नो हवा में, माता जी। हवा में तो अपॉइंटमेंट नहीं लेते ना, हम किसी के साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं, किसी की अपॉइंटमेंट लेते हैं। हम जाप करते हैं तो हम कृष्णा की अपॉइंटमेंट लेते हैं।
कृष्णा की अपॉइंटमेंट लेते हैं का मतलब क्या होता है, कृष्णा भी टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। और कृष्णा को दिखा मेरी अपॉइंटमेंट लेता है और तू सो जाता है, गधा कहीं का, मैं जा रहा हूँ, मैं कल से नहीं आऊंगा, बस खत्म। फिर तो भूल जाओ, दूसरे दिन कृष्णा ने उठाना नहीं है, फिर क्या करेंगे? फिर तो बैठो बस नारायण नारायण करते हुए, विनती ही करो कि आ जाओ कृष्णा, आ जाओ, मैं उठ गया हूँ, आ जाओ कृष्णा। कृष्णा कहेंगे तू सो गया था ना, मैं कल आ जाऊंगा, रहने दे। तो अपॉइंटमेंट होती है, जाप की अपॉइंटमेंट होती है। कृष्णा को हैबिट हो जाती है, हम लोग हर रोज जाप करने लग जाते, कृष्णा भी आके बैठते हैं, बिकॉज कृष्णा कांट लेट यू चैंट इन फ्रंट ऑफ फोर वॉल्स। दैट इज नॉट हाउ कृष्णा फंक्शंस। कृष्णा कहते तू मेरा नाम ले रहा है ना, मैं आके बैठूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि तूने मुझे बुलाया है और मैं तेरे पास नहीं आया हूँ। तू बस मेरा एक बार नाम ले, मैं जहां भी होऊंगा वहां से मैं भागते हुआ आऊंगा। तो इसलिए जब जाप करते हैं ना, तो कृष्णा होते हैं, सामने होते हैं। दिव्य हमारे पास दिव्य विजन होनी चाहिए, डिवाइन विजन होनी चाहिए देखने की कृष्णा को। तो भागवतम में कहा गया है कि जब हम प्रेम से कृष्णा की सेवा करते हैं, तब जाके कृष्णा की कॉजलेस मर्सी मिलती है, मतलब बिना किसी वजह की कृपा दिखा दे, कॉजलेस, कोई वजह ही नहीं है। जैसे बच्चा जन्मा है, क्या तीर मारा जन्म के, आया तो बाहर ऐसे एकदम स्टिकी स्टिकी आया है बाहर, क्या तीर मारा उसने, उसको नर्स साफ कर रही है, लेकिन उसको बैठे बैठे दूध मिलता है ना माँ का, उसने कुछ नहीं किया बाहर आकर, ज्यादा से ज्यादा रोया है, नथिंग एल्स। देखा जाए तो लाइबिलिटी है, डायपर पहनाओ, रैप करो, इसको नहलाओ धुलाओ, सर्दी नहीं होनी चाहिए, स्टीम दे दो, स्टीम दे दो, विक्स लगाओ, ये करो, कितने काम होते हैं, कुछ नहीं करते, आते ही ये होता है, बच्चा लाइबिलिटी होता है माँ बाप पे। लेकिन उसको बैठे बैठे दूध मिलता है, सेवा होती है, बड़ा सा बड़ा महंगा सा झूला मिलता है, प्रैम मिलती है, लोग आते हैं सोने की अंगूठी और चेन लेकर नए जन्मे हुए बच्चे के लिए। क्या किया भैया तूने जन्म के, कौन सा हरि नाम लिया तूने, तूने करा क्या जन्म लेके, कुछ नहीं किया है, बस लेटा हुआ है, लेटे लेटे सोना भी आ रहा है, दूध भी मिल रहा है, कोई तुम्हारे लिए लोरी भी गा रहा है, तुम्हें कोई उठा रहा है, खिलवा रहा है, सब आराम से हो रहा है ना। सो कॉजलेस मर्सी, इसको कॉजलेस मर्सी कहते हैं, कोई वजह ही नहीं है, लेकिन पूरी फैमिली कृपा दिखाती है। वैसे कृष्णा, हमारे पास कोई वजह नहीं है, कृष्णा के पास कोई वजह नहीं है हमारे ऊपर कृपा दिखाने की, लेकिन फिर कृष्णा कृपा दिखाते हैं, वो कब, जब प्रेम से सेवा करते हैं। So, in a moment, devotee easily gives up all material activities and Vedic rituals, knowing that they are not the goal of life. तो क्या होता है ना, एक बार भागवत कथा सुनने लग जाओ ना, इन अ मोमेंट, मोमेंट मतलब एक सेकंड के अंदर अंदर जो होता है ना भक्त, बाकी सारे कर्म कांडी रिचुअल्स को गिव अप कर देता है। उसके अंदर जो इच्छाएं थी ना, कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं न्यूमरोलॉजी कर लूं, मैं एस्ट्रोलॉजी कर लूं, मैं वास्तुशास्त्र कर लूं, मैं ये वाला व्रत करूं, इस लक्ष्मी का व्रत करूं, उस लक्ष्मी का व्रत करूं, शिव जी का यज्ञ करूं, फिर इस मंदिर में 100 सीढ़ियां चढ़कर जाऊं, यहाँ पे 700 सीढ़ियां है, ये चढ़कर जाऊं, मन्नत मांगने जाऊं 1400 सीढ़ियां चढ़ के, ये सारा जितना भी गेमिफिकेशन होता है ना दिमाग में इच्छाएं पूरी करने का, वो सारा शट डाउन हो जाता है, एक एक सेकंड में वो सब कुछ सारी इच्छाएं छोड़ देता है और संपूर्ण कृष्ण भगवान की शरणागति ले लेता है। ये कब होता है? when every day you hear Lord's glories and विथ लव यू सर्व द लॉर्ड। प्रेम से कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, हर रोज कृष्ण कथा सुनने के बाद प्रेम से कृष्ण की सेवा करते हैं, तो मन से ये सारी इच्छाएं चली जाती। किंग फेल्ट एनलाइटेंड बाय नारदास वर्ड्स। अभी राजा जो था, उसको ऐसे लगा जैसे उसका बहुत ज्यादा एनलाइटनमेंट आ गई है, हृदय में बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया, ऐसे लगा। अभी उसके अंदर जो इच्छाएं थी, डिजायर फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, बिगैन टू वैनिश फ्रॉम हिज हार्ट। देखो नारद मुनि जी की कथा सुनते ही, नारद मुनि जी बता रहे थे, वो सुनते सुनते ही राजा प्रचीन भारी को ऐसे लगा जैसे उसके हृदय से इच्छाएं वैनिश हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, डिसिपेट हो रही है। डिसिपेट मतलब क्या? आपने वो धूप अगरबत्ती देखी है क्या? ऐसे धूप का पाउडर देखा है क्या, जो ऐसे रखते हैं और उसको थोड़ा सा हम बर्न करते हैं तो ऐसे ऐसे धुआं होकर चली जाती है, देखा है ना वो? वैसे हृदय की सारी इच्छाएं, उसको ऐसे लग रहा था धुआं बनकर बाहर निकल रही है हृदय से। उसको ऐसे लग रहा था कि अभी इतना स्ट्रांगली पहले जैसे लगता था कि मेरी इच्छाएं एंजॉयमेंट की पूरी करनी है, अब वो फीलिंग नहीं आती कि मेरे को एंजॉयमेंट की इच्छा है पूरी करनी है। पहले बहुत, जैसे किसी बच्चे को लगता था 11th स्टैंडर्ड में
मेरे पास ये नई मार्केट में आई हुई बाइक चाहिए ही चाहिए। लेकिन वही बच्चा जब 25-30 साल का हो जाता है, उसके पास एक फोर व्हीलर आती है, तो 11th स्टैंडर्ड में जितना स्ट्रांगली लगता था मेरे पास बाइक होनी चाहिए, उतना लगेगा क्या उसको 20-30 की साल उम्र में, 30 की उम्र में? नहीं लगेगा ना। तो वो इच्छा ऐसे वैनिश हो गई ना, उसके हृदय से अपने आप ही वैनिश होगी। गॉट इट? तो वैसे अभी प्रेजेंटली राजा प्रचिन बारी के मन में बहुत सारी इच्छाएं भरी पड़ी थी, इसलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था कथा पे। अब नारद मुनि जी ने कथा का एक्सप्लेनेशन भी दिया, देखो इसका मतलब ये है, इसका मतलब सारा मैच दो फॉलोइंग करके दिखाया। और सब बताने के बाद अभी राजा प्रचिन बारी को लगा कि मेरे अंदर तीव्रता थी कुछ प्राप्त करने की, वो तीव्रता पूरी तरह से डिसिपेट हो रही है, मानो जैसे धूप अगरबत्ती जलाई हो और उसमें से सारा धुआं धुआं बाहर निकल रहा है। तो उसके अंदर का सारी जो एंजॉयमेंट की इच्छाएं थी, वो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो रही थी। नाउ यू शुड गिव अप द fruitive वर्क एंड pursuit ऑफ ज्ञान even though they are prescribed in certain section of Vedas। देखो नारद मुनि जी की इंस्ट्रक्शन बड़ी सीरियसली लेना, इस इंस्ट्रक्शन को कभी डेविएट मत हो ना, नारद मुनि जी को धोखा मत देना। नारद मुनि जी क्या बता रहे हैं? यू शुड गिव अप fruitive वर्क एंड pursuit ऑफ ज्ञान, मतलब क्या? कर्म कांड को गिव अप करना है। कर्म कांड वो सारा कांड जिसमें हमें रिटर्न में कोई फ्रूट चाहिए, तो सारा काम, सारे काम जिसमें हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ फायदा चाहते हैं, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ठीक है? कोई भी ऐसा काम जिसमें मेरी ही खुशी होगी बस, तो वो सारे काम गिव अप कर दो, ऐसे बता रहे हैं नारद मुनि जी। नेक्स्ट कहते हैं परस्यूट ऑफ ज्ञान। परस्यूट ऑफ ज्ञान का मतलब क्या है? परस्यूट का मतलब क्या है पहले बताओ। परस्यूट मतलब परस्यू करना, मतलब परस्यू करना मतलब जब तक वो चीज मिलती नहीं तब तक उसको चेज करना। पकड़म पकड़ाई खेली है, पकड़म पकड़ाई में किसी को पकड़ते हो, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे पकड़ में ही नहीं आते ना, आप पकड़ते हो भागते हो भागते हो भागते हो, कोई पकड़ में ही नहीं आता बच्चा, ऐसे जोर से दौड़ रहा होता है पीटी उषा की तरह। तो अभी उसको परस्यूट कहेंगे। परस्यूट मतलब आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो भी आपके आगे भाग रहा है, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, आपकी भी बहुत ज्यादा स्पीड है, लेकिन दोनों की स्पीड इक्वल हो गई। वो उतनी ही स्पीड से भाग रहा है आप भी, और आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, उसको कहते हैं परस्यूट। अब परस्यूट ऑफ ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी करना है, ये डिग्री चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, ज्ञान 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 और ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के चक्कर में जो पीछे भागते हैं, तो नारद मुनि जी कह रहे हैं आज के आज, अभी के अभी अपना कर्म कांड, फ्रूटिव वर्क बंद कर दो। मतलब जितने भी तुम यज्ञ कर रहे हो एंजॉयमेंट पाने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर रहे हो बेसिकली, वो खंडन कर दो, वो बंद कर दो। दूसरा परस्यूट ऑफ ज्ञान भी बंद कर दो। मतलब क्या? नारद मुनि जी कह रहे मैंने जो कथा बताई है उसमें मैंने तुम्हें सारा ज्ञान बताया है कि जीवात्मा पुरंजन का होता क्या है एंड तक। उसके बाद मैंने तुम्हें ये भी बताया है कि भगवान की प्रेममयी भक्ति, गुरु की शरणागति लेकर कैसे करनी है, और ऐसे करने से क्या क्या होता है। कृष्णा की कथा हर रोज सुनने से फियर, लैमेंटेशन मतलब डर, शोक और मोह माया, इससे कैसे तुम बाहर आ जाते हो, अपने आप ही कृष्णा की कथा सुनकर ही अपने आप बाहर आ जाते हो, और प्रेम भक्ति करने से ही इमीडिएटली कृष्णा प्रसन्न हो जाते। अब मैंने तुम्हें ये पूरी कथा बताई है, अब मैं नहीं चाहता कि तुम और कोई बुक निकालो और उसको पढ़ो चेक करने के लिए कि मैं सही बता रहा हूं या नहीं। तो बेसिकली नारद मुनि जी चाहते हैं कि राजा प्रचिन भरी वापस उस चक्र में ना फंसे। उसको तो दिमाग रानी पुरंजनी को यूज करने का हैबिट हो गया है ना। अब वो मोटर इतनी ज्यादा वार्म अप हो चुकी है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको अगर मैंने डाला नहीं, कुछ फीड नहीं किया, उसका ऑयलिंग नहीं किया, तो वो मोटर खराब हो जाएगी। अब उसको दिमाग के घोड़े दौड़ाने की आदत पड़ गई है। तो नारद मुनि जी को पता है कि मैंने इतना क्लियर सब कुछ सारे शास्त्रों का सार तुम्हें बताया है, लेकिन क्योंकि तुम्हें दिमागी घोड़े दौड़ाने की आदत पड़ गई है, तो मुझे गारंटी है कि तुम जाकर दूसरा कोई बुक निकाल के पढ़ोगे और अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज करोगे। अब वो बुक में कुछ और लिखा है, ये शास्त्र में कुछ और लिखा है, फिर बोलोगे वो शास्त्र में कुछ और लिखा है। लेकिन
5 साल पहले नारद मुनि जी आए थे, वो तो कुछ और ही बता के गए। उसका प्रूफ कहाँ ढूंढू, यहाँ ढूंढू वहां ढूंढू, ऐसे करते रहोगे। तो कह रहे हैं कि इमीडिएटली गिव अप द परस्यूट ऑफ ज्ञान, इवन दो इफ इट इज अ सेक्शन ऑफ वेदास। मतलब तुम अगर वेद शास्त्र भी पढ़ रहे हो, अभी तुम जहां से आए हो वहां पे सपोज तुम ऋग्वेद पढ़ रहे थे, तुम अभी के अभी वेद पढ़ रहे थे ना, वो भी गिव अप करो, अभी के अभी तुम खत्म करो, परस्यूट ऑफ ज्ञान बंद करो। सो दिस इज द बिगेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ नारद मुनि। मुझे याद है महाराज ने किसी एक लेक्चर में जब दीक्षा चल रही थी, तो एक प्रभु जी थे किसी के, मुझे पता नहीं कौन से कंट्री के थे, इंडिया के ही थे शायद, लेकिन उनको बड़ी आदत थी बुक्स पढ़ने की। तो उन्होंने दीक्षा के वक्त उनको बोला था कि तुम आज से सिर्फ भागवतम पढ़ोगे, तुम बाकी कुछ नहीं पढ़ोगे। वो थे कुछ प्रोफेसर थे किसी सब्जेक्ट के, और उनको रीडिंग की बहुत हैबिट थी। तो रीडिंग पसंद था, तो इसलिए प्रोफेसर भी बने होंगे। तो उनको रीडिंग की इतनी हैबिट थी, तो महाराज ने उनको स्पेसिफिकली दीक्षा में इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम स्पेसिफिकली तुम भागवतम पढ़ोगे बस, तुम बाकी सब पढ़ना बंद करोगे, तुम सिर्फ भागवतम पढ़ो, ऐसे कहा। और वो प्रभु जी इतने सालों से अभी सिर्फ भागवतम पढ़ रहे हैं, उनको भागवतम इन एंड आउट सब कुछ याद है। उनको श्लोक याद आ चुके हैं, लिटरली 3,000 से 4,000 श्लोक उनको याद है भागवतम के। क्यों? गुरु महाराज ने कहा है सिर्फ भागवतम पढ़ो। तो 3,000 से 4,000 श्लोक ऐसे मुंह जबानी, 18,000 श्लोक है भागवतम में, मुंह जबानी 4,000 श्लोक आते हैं। क्यों? महाराज को दिख गया था ना इसके अंदर ज्ञान की लालसा है। तो ज्ञान का लालच होना भी गलत है। नारद मुनि जी कह रहे हैं राजा प्रचीन बारी को कि तुम परस्यूट ऑफ ज्ञान को बंद कर दो पहले तो। बहुत ज्यादा अंदर, मुझे याद है मुझे खुद इतना ज्यादा डिजायर होता था जब मैं 11th 12th में थी। मुझे लगता था कि कब 12th खत्म हो जाएगा और मैं बुक्स पढ़ूंगी। फिर 12th खत्म हुआ तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू हो गई, फिर लगता था कब एंट्रेंस एग्जाम खत्म होगी मैं बुक्स पढ़ूंगी। तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन में टाइम मिलता था। फिर इंजीनियरिंग आ गया, इंजीनियरिंग की सेमेस्टर कब खत्म होगी बुक्स पढ़ने हैं, ये सेमेस्टर कब खत्म होगी बुक्स पढ़ने हैं। तो अंदर इतना अनकंट्रोलेबल डिजायर होता था बुक्स पढ़ने का। और वो सारा ठहराव तो दीक्षा के बाद आया। उससे पहले इतना ज्यादा डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि ये भी बुक्स पढ़ने हैं, वो भी बुक्स पढ़ने हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ पता नहीं था कर क्या रहे, लेकिन पढ़ के मजा बड़ा आता था। कोई बुक नहीं छोड़ी पढ़नी, जितने बुक्स मिले आध्यात्मिकता के सारे बुक्स पढ़े। इतना ज्यादा अंदर ये था, लालच कह सकते हो, ग्रीड कह सकते हो, ज्ञान की ये थी, हवस थी बहुत ज्यादा ज्ञान की। पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अब होता क्या है, आसपास भौतिकवादी होते हैं तो वो लोग भी आपकी तारीफ कर लेते हैं। आसपास एकदम क्लोज विसिनिटी में कोई भक्त होता तो वो बताता तो सही कि देखो इतना भी पढ़ना सही नहीं है, आप भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, काफी है। लेकिन कोई मिला नहीं ऐसे बताने वाला। तो अकेले अकेले ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, और मिलने वाले भी मायावादी मिल रहे हैं, कर्मकांडी मिल रहे हैं, ज्ञानी मिल रहे हैं, जो कह रहे हैं वाह 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 वाह, ये पढ़ा इसने, ये पढ़ा है इसने, वो पढ़ा है। तो होता क्या था, इतनी तारीफ में ऐसे लगता था सही कर रहे हैं, नहीं तो लोग तारीफ क्यों करेंगे, लोग ऐसे क्यों बोलेंगे कि सही कर रहे हैं। तारीफ के लिए नहीं किया जा रहा था, अंदर से डिजायर ही कंट्रोल नहीं हो रहा था रीडिंग का। तो उस चक्कर में बहुत सारे बुक्स पढ़ डाले। फिर जाके जब दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद ठहराव आया, एक ठहराव आया, उसके बाद जाके भागवतम के थ्रू तब जाके कहा, कृष्णा पल्ले पढ़ने लगे। उसके बाद कृष्ण से प्रेम हुआ, उसके बाद कृष्ण की प्रेममयी सेवा होती कैसे, टेस्ट आया, पता चला, एक्सपीरियंस आया कि ओहो कृष्णा के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। अब तो कृष्णा मतलब प्राण हो गए हैं, प्राण वायु हो गए हैं, कृष्णा नहीं तो प्राण वायु नहीं। तो ये गुरु के आने के बाद हुआ। ये वाला जो होता है ना, जो एक हंगर होती है ज्ञान की, वो भी बड़ी डेंजरस है। वो वैसी रजोगुणी जो इच्छा है ना, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पावर चाहिए, वैसे वाली ज्ञान की भी इच्छा होती है, जो कंट्रोल ही नहीं होती। आपको आपको बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान योग का एडिक्शन हो जाता है, ये एडिक्शन है, बुक्स का एडिक्शन है। तो इसलिए नारद मुनि जी ने राजा प्रचिन भारी को हैबिट हो गई थी ना दिमाग यूज करने की, तो वो करेगा, वो पक्का करेगा, नारद मुनि जी की बात सुनेगा, फिर भी जाएगा और फिगर आउट करेगा कि ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ के पता करते हैं। अभी तक तो यज्ञ के बारे में ही पढ़ा था, कौन सा यज्ञ करके क्या मिलता है, अब ये भी पढ़ के देखते हैं कि हरि भक्ति कैसे मिलती है एंड ऑल दैट।
सो नारद मुनि जी वाज लाइक कि मैं गुरु हूं, मैंने तुम्हें बता दिया है कैसे प्राप्त करना है, अब मत दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, अब जितना बताया है उतना करो। इसलिए उन्होंने प्राइमरी इंस्ट्रक्शन दी राजा प्रचिंगारी को, तुम सबसे पहले परस्यूट ऑफ ज्ञान को बंद करो, दूसरी बात कर्म कांड बंद करो, कितने भी वेद शास्त्रों का तुम जो भी सेक्शन पढ़ रहे हो अभी के अभी इसको बंद करो। ये सेम इंस्ट्रक्शन जो थी व्यासदेव जी को बताई थी, तुम वेद शास्त्र लिखना बंद करो पहले तो, तुम कृष्ण का नाम छोड़ के सब लिख रहे हो, सब बंद करो, सीधे तुम कृष्ण की गुणगान लिखना शुरू करो। सो नारद मुनि जी जैसे उच्च भक्त ना, उनके इंस्ट्रक्शंस ना हमें कभी मिलेंगे नहीं। 9:15 हो गए, हम आज की कथा यहीं पे रैप अप करते हैं, हम बची हुई कथा कल करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।